राजस्थान जी के ट्रेंडिंग दोस्तों, स्वागत आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जी के ट्रेंडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा कक्षा 8 का पांचवा पार्ट चल रहा था, जिसमें हमने यानी कि कक्षा 8 की जो पुस्तक थी उसका अध्ययन चल रहा था, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज के क्लास में हम कक्षा 8 का पांचवा पार्ट, जिसका नाम है उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित दोस्तों बात करें तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिन्हें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। बिल्कुल, यानी कि आपके पिताजी आपको पढ़ाने के लिए जो भी रोजगार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं आपके घर को चलाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, वो क्या है दोस्तों? वो एक आर्थिक क्रियाएं हैं। क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे कृषि करना, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन आदि, ये सभी क्या है दोस्तों? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है। इसके बारे में बात करें तो राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई थी। ठीक है। बिल्कुल, अगर राजस्थान में उद्योग ना होते तो शायद हम किसी और राज्य से उधारी में उद्योग प्राप्त करते। ठीक है। लेकिन हमारे शुरू से ही, मुगल काल से ही राजस्थान में उद्योग की शुरुआत हो चुकी थी, और जिसके कारण ही हम राजस्थान जाना जाता है उद्योग के कारण ही ज्यादातर। ठीक है। बात करें कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। ठीक है। यह निगम रियासती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता तथा विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। यानी कि अगर आपको किसी चीज का उद्योग खोलना है तो आप आसानी से राजस्थान लघु उद्योग निगम की सहायता ले सकते हैं। वो आपको कुछ लोन प्रोवाइड करवा सकती है, और उसके माध्यम से आप एक छोटा सा भी किसी भी प्रकार का उद्योग कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत आगे है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुछ राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में से एक है दोस्तों हथकरघा उद्योग क्या होते हैं? ऊनी शॉल, कोटा डोरियां, साड़ियां, दरियां, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। यानी कि ऐसी चीजें जो जिनका निर्माण हाथों से होता है उसको हथकरघा उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे सूती, ऊनी और रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, ये बातें आपको यहां से ध्यान रखनी होगी कि ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर व जोधपुर की मोरनी, मेरिना खादी प्रसिद्ध है। ठीक है। मेरिना खादी प्रसिद्ध। आपसे पूछ सकता है कि मेरिना खादी किस जिले की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है जोधपुर और जैसलमेर की। और आपसे पूछ ले कि कंबल कहां के प्रसिद्ध है, तो बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है। ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, इसके बारे में बात करें तो जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल, हमारे राज्य में, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है कौन सा? सबसे ज्यादा सरसों होती है। सरसों के बाद दोस्तों आपसे पूछ ले कौन सा होता है, तो तिलहन की फसलों में तो सरसों होती है। और वैसे खाद्यान्नों में बात करें तो खाद्यान्नों में कौन सी होती है? बिल्कुल सही बताया आपने, बाजरा होता है। क्या होता है? बाजरा। ये दोनों चीजें दोस्तों, खाद्यान्न, ये तो तिलहन की फसलों में आती है सरसों, और ये अपने खाद्यान्न की फसलों में आती है बाजरा। ठीक है। ये दोनों में ही राजस्थान सर्वप्रथम अग्रणी जिला है, अग्रणी राज्य है। इसके बाद बात करें कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ एवं खांडसारी का निर्माण भी किया जाता है। बिल्कुल, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार होने के कारण तेल घनी उद्योग भी पाए जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि तेल के जो उद्योग है वो ज्यादातर इन्हीं इलाकों में देखने को मिलते हैं। और अजमेर जिले में मूंगफली की खल तथा कोटा, बूंदी, बारा तथा पाली जिलों में तिल्ली की खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित है, यानी कि चल रहे हैं। और राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए अलवर, जोधपुर, कोटायम, श्रीगंगानगर आदि जिलों में रीको द्वारा फूड पार्क विकसित भी किया जा चुके हैं। बिल्कुल किए जा चुके हैं दोस्तों। इतनी बातें आपको राजस्थान के उद्योग से संबंधित याद रखनी है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें अपन
बात करें इसके बाद खनिज आधारित खनन उद्योग के बारे में, यानी कि खनिज भी तो एक उद्योग है, उसके बारे में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों, खनिज पदार्थ में अपने आता है रॉक फास्फेट। यह यहाँ देश का 90% रॉक फास्फेट यानी कि फास्फेट मिलता है। रॉक फास्फेट से संबंधित उद्योग उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। सीसा व जस्ता से संबंधित उद्योग भी उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि जिलों में संचालित हो रहे हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर में तांबे से संबंधित उद्योग संचालित है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9, 10 या फिर 11, 12 में, अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तांबे के तांबा से संबंधित तांबा के बारे में आपने खेतड़ी झुंझुनू का नाम सुना होगा। अलवर में आपने सुना होगा खोदरी व अलवर का। ठीक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है तांबे के क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों, तो राज्य में अन्य खनिज जैसे जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोह, एस्क, मैग्नीज आदि भी पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। और जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार के सोने या चांदी के आभूषण चाहिए तो आप बेझिझक दोस्तों आप जयपुर में जौहरी बाजार में आ सकते हैं। वहां पे आपको विश्व विख्यात सोने चांदी के आभूषण देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक तरह का उद्योग है दोस्तों। इसके बाद बात करें तो जयपुर में हाथी दांत से आभूषण निर्मित किए जाते हैं तथा साथ ही मीनाकारी का कार्य भी किया जाता है। मीनाकारी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसे कि कोई भी, जैसे मेरे पास ये एक कटोरी हो गई, कटोरी के ऊपर मैं ऐसी कुछ कलाकृति निकालूं, उसी को ही दोस्तों मैं इसी कलाकृति को मैं क्या नाम दूंगा, उसी को मैं मीनाकारी नाम दूंगा। उसी कलाकृति को सजाना ही मीनाकारी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों कि राजस्थान के विभिन्न स्थानों जैसे धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालोर में ग्रेनाइट प्राप्त होता है। ये भी एक तरह का क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह का उद्योग है। इसके बाद में बात करते हैं वृहद उद्योग के बारे में। वृहद उद्योग के बारे में बात करें तो वृहद उद्योग में सबसे पहला आता है सूती वस्त्र उद्योग। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे क्या है, प्राचीनतम उद्योग में शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड स्थापना 1889 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये बात है आपको यहां से याद रखनी है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो वो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी स्थापना ही अलवर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से 1889 ईस्वी में हो चुकी थी और वर्तमान में भीलवाड़ा राज्य का यानी कि राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र है। ठीक है, इसलिए ही दोस्तों भीलवाड़ा को हम क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद दोस्तों राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं विजिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फैंड कहा जाता है दोस्तों। ये बात है आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग भी दोस्तों बहुत ही शानदार उद्योग में आता है। राजस्थान का सीमेंट उद्योग सीमेंट उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान है। ये भी बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए कि राजस्थान है जो सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी है अपने पूरे भारत में। ठीक है, इसके बाद आपको यहां से कौन सी बातें पता होनी चाहिए, इसके बाद आपको पता होनी चाहिए सीमेंट उद्योग से संबंधित ही बातें कि सीमेंट उत्पादन में प्रयुक्त चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला आदि प्रमुख कच्चा माल है। बिल्कुल सबको पता है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। ये अपने राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पे खोला गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कब खोला गया था। तो दोस्तों ये 20वीं सदी में खोला गया था और ये बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया था। लाखेरी एक तरह से पंचायत मान लीजिए आप, वहां पे खोला गया था। इसके बाद बात करें तो कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, यानी कि कच्चे माल सबसे ज्यादा जो कच्चे माल होते हैं जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। इसलिए ही चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाने के कारण ही सीमेंट उत्पादन में भी अपने अग्रणी जिला बन गया है चित्तौड़गढ़। ठीक है, आपसे पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सीमेंट के उत्पादन में सबसे आगे है या बोले तो अग्रणी है, तो दोस्तों वो है अपना कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़ जिला है।
ठीक है, इसके बारे में आपको यहां से इतनी बातें पता होनी चाहिए। और बाद में बात करें तो राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स जो अपने चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर सीमेंट वर्क्स जो अपने उदयपुर में है, मंगलम सीमेंट अपनी कोटा में है, जेके व्हाइट सीमेंट अपने नागौर में है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बा हेड़ा में है, आदि प्रमुख सीमेंट के कारखाने हैं जो वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे शानदार उद्योग में से एक आता है दोस्तों, उसका नाम है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग से संबंधित दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं चीनी उद्योग के बारे में। तो राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल पूछ ले तो ये 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में स्थापित की गई थी द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से, और अपने चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नामक स्थान पर शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1932 में। इसके बाद बात करें तो राज्य के गंगानगर एवं केसराय पट्टन जो अपने बूंदी में है वहां पे भी चीनी की मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो राज्य में धौलपुर उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर कोटा भरतपुर चित्तौड़गढ़ गंगानगर में वनस्पति घी का उद्योग और नागौर में नमक का उद्योग वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया का निर्माण किया गया। राज्य में सबसे बड़ा सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये अपने सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो यहां से तो ये था अपना उद्योग से संबंधित पार्ट, जिनमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उनके बारे में आज हमने बात की। चलिए इससे संबंधित आपसे किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है इसके बारे में देख लेते हैं, ताकि इस टॉपिक से संबंधित आपका एक भी डाउट ना रहे। अगर कोई भी डाउट हो जाता है तब भी तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बेझिझक हमें बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला ही प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है, आपको सबको जवाब देना है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है? अभी हमने बात की थी, उसका नाम है भीलवाड़ा जिले को। भीलवाड़ा जिले को वस्त्र नगरी के नाम से और राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो बिल्कुल अभी जस्ट हमने बात की थी कि रॉक फास्फेट अपने कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक उपलब्ध खनिज में से एक है। इसके बाद बात करें कि मेरिना खादी कहां पे स्थित है? तो दोस्तों मेरिना खादी कहां की प्रसिद्ध है इसके बारे में बात करें तो मेरिना खादी दोस्तों अपनी कहां की है? बिल्कुल बता दीजिए, जैसलमेर की? नहीं, जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर की मेरिना खादी। इसके बाद बात करें कि राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग, बिल्कुल सबको पता है सूती वस्त्र उद्योग है राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग। इसके बाद पांचवें इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया था? तो राजस्थान राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में अपने कहां पे खोला गया था? बिल्कुल सबका राइट आंसर है दोस्तों, आपने सही बताया, लाखेरी में खोला गया था। ठीक है, कहां पे खोला गया था? लाखेरी में खोला गया था, और लाखेरी दोस्तों कहां पे है? बूंदी जिले में है। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें छठवें इंपोर्टेंट प्रश्न की, तो राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल यानी कि शुगर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना 1932 ईस्वी में कहां पे की गई थी? बिल्कुल कहां पे की गई थी? बता दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या जाएगा? बिल्कुल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई थी। इसके बाद बात करें कि सीमेंट उत्पादन भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन में अपने राजस्थानी भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। इसके बाद आठवें इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? तो जयपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नवा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहां स्थित है? तो श्री सीमेंट का कारखाना आपसे पूछ रहे हैं तो आपको बताना है ब्यावर में, और ब्यावर कहां पे है? तो ये ब्यावर अपने अजमेर में है। इसके बाद 10वां इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नमक के उद्योग का कारखाना आपसे पूछ रहे तो नागौर में स्थित है, क्योंकि नागौर में खारा पानी पाया जाता है, इसलिए वहां पे नमक का उत्पादन ज्यादातर होता है। इसके बाद लास्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? तो सबसे बड़ा सेज कौन सा है दोस्तों, इसके बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछ रहे तो आपको बताना है सीतापुरा जयपुर। ठीक है, क्या बताना है? सीतापुरा जयपुर। तो दोस्तों ये था अपना कक्षा 8 का 5वां टॉपिक, जिसका नाम था राजस्थान के प्रमुख उद्योग
उससे संबंधित आपका अगर कोई भी एक भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप नीचे बेझिझक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ से हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो यानी कि क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ये विद्यार्थित में बिल्कुल फ्री है, आप लाल बटन को दबाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।